अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमस्ते, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद हमें अपना फ्यूचर बताने के लिए, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इस्तिखारा स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और पामिस्ट हैं। और आज का जो दिन है वो हम बात करते हैं सितारों की, आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए सर दाऊद को वेलकम करते हैं और फिर जानते हैं कि इस हफ्ते में हमारे स्टार्स का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैंने आपका भी हाल चाल पूछ लिया। अब जो हमारे नाजरीन हैं जिनके डिफरेंट स्टार्स हैं और जो कि डिफरेंट स्टार साइन से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, अब हम उनके जो है वो हाल चाल जो है वो पूछेंगे कि उनका आने वाला जो हफ्ता है, जो उनका मुस्तकबिल है वो कैसा रहेगा। तो हमारा पहला स्टार बनता है एरीज़ का। तो एरीज़ वालों का आने वाला हफ्ता कैसा है या थीम ऑफ द वीक उनकी क्या रहेगी? एरीज वालों की थीम ऑफ द वीक की क्या बात करते हैं हम। तो एरीज वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक है जनाब। एरीज वाले बड़ी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए नज़र आते हैं और बड़ी प्लानिंग चल रही है इनकी, अपने माजी जो गुजरा हुआ है उसके मुताबिक कि हमने आगे किस तरह के बेहतर फैसले कर रहे हैं। कोई काम की ऑप्शन भी आ सकती है ना एरीज वालों के पास, उसके ऊपर भी सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। मगर एहतियात करनी है, ये ना हो कि जो काम चल रहे हैं उसको छोड़ के किसी और काम की तरफ जाएं तो रुकावटें आ जाएं, परेशानी आ जाए और मुश्किल पड़ जाए। मगर ओवरऑल एरीज वाले कामयाब रहेंगे इस वीक में और थोड़ी सी नेगेटिविटी है कामों से मुतल्लिका वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने बात कर ली एरीज़ की। नेक्स्ट स्टार बनता है टॉरस का। तो टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? टॉरस वालों के आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक, टॉरस वालों का आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक। टॉरस वाले इस वीक में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं और इनको कुदरत की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी अच्छा मिल रही मसरूफ़ है, यानी कि जी। मुश्किलात वाले मसरूफियत नहीं है, पॉजिटिविटी वाली पॉजिटिविटी मसरूफियत है। वाले कामों में भी काफ़ी मसरूफ़ हैं। जिनके शादी से मुतल्लिका इशूज़ हैं, मोहब्बत से मुतल्लिका और सोलमेट से मुतल्लिका, वहाँ भी काफ़ी हद तक इनको कामयाबी मिल जाएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ टॉरस वालों की इस वीक में जाती हैं। यानी कि ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्टिव वीक है। टॉरस के बाद बनती है बारी जेमिनाई वालों की। तो जेमिनाई वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आइए सर दाऊद से जानते हैं। जेमिनाई वालों के आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, जेमिनाई वालों का आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक। जेमिनाई वाले थोड़े से कंफ्यूज, डर खौफ और कुछ किसी मामला से मुतल्लिका उनका दिल टूटा हुआ है, परेशान है थोड़े से, मगर ओवरऑल इनको कामयाबी मिल जाएगी। और अगर कोई शादी के फंक्शन पे जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहें तो ज़रूर करें। और दुनियावी मामला पहले बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी रुकावट है, मगर आगे जाके इनके बेहतरी के मामला नज़र आते हैं। यानी कि ओवरऑल इनका वीक जो है वो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, लेकिन आगे जाके आपको इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जेमिनाई के बाद बारी बनती है कैंसर वालों की। तो कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? कैंसर वालों के आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, कैंसर वालों के आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक। कैंसर वाले इस वीक में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं, कामों में मदद है, मगर कोई हासदीन हैं जो इनके कामों को बिगाड़ सकते हैं। ओवरऑल इनको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, कामों में भी मदद है और बड़े मसरूफियत के साथ अपने मामलात को गुजार रहे हैं। कोई नया काम आ सकता है, पैसों के इशू सॉल्व हो सकते हैं, मगर राज की बात अपने तक रखें, दिल की बात किसी और से ओपन ना हो, वरना मुश्किल हो सकती है। और मतलब अपने गोल्स वगैरह को भी ना ज़्यादा शेयर करें, उसके ऊपर काम करते रहें खामोशी से। आप कैंसर के बाद बारी बनती है लियो वालों की। तो लियो का जो है वो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? लियो वालों के आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक, लियो बुर्ज शम्स वालों के आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक। लियो वाले इस वीक में अपने रिलेशन को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव, यानी कि जो लोग फैमिली से रिलेटेड हैं, जहाँ रिश्ते वगैरह हुए हैं, वहाँ भी ये कोशिश करें कि ज़्यादा मुंह पे बात ना करें। कोई बात होती है बंदा अपने तक रख लेता है, कोई नेगेटिविटी आएगी उसको थोड़ा सा संभालें और पैसे को
अच्छे तरीके से सॉल्व करें, अच्छी जगह पे लगाएं। और कुछ चीज़ें हैं जो इनकी जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही है, नेगेटिविटी है, वो आस्ता आस्ता दूर होगी। अभी कुछ वक्त दरकार है अपने मामलात की बेहतरी के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हो जी। जाएगी रिमूव। लियो वालों के बाद जो है वो बारी बनती है विर्गो की, तो विर्गो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? विर्गो वालों के आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक, विर्गो वालों का आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक। विर्गो वाले एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी नींद को प्रॉपर लें, अपने कामों को परेशान ना हो कामों की वजह से। ओवरऑल इनके हालात में बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस भी हैं, और जो खुशियां चाहते हैं वो मिल जाएंगी, और जो कामों में रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, और आसानियों वाले मामलात रहेंगे। थोड़ी सी उदासी है वो उदासी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टार जो है वो विर्गो के बाद बनता है लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए आने वाले हफ्ते में क्या खबर है? लिब्रा वालों के आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक, लिब्रा वालों के आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक। लिब्रा वाले जनाब थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं, रूहानी मामलात हैं, रुकावट चल रही है, परेशानी आ सकती है रिलेशन से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, मगर ये परेशानी वक्ती तौर पे है। ओवरऑल काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आ जाएगी, मगर इस वक्त थोड़ी सी इस वीक में मुश्किल है। नेक्स्ट स्टार जो है वो लिब्रा के बाद बनता है स्कॉर्पियो, लेकिन स्कॉर्पियो वालों को जो है वो ज़रा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर, और हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशिया के बहुत बड़े सितारे, बहुत बड़े स्टार, जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और पामिस्ट भी हैं। साथ साथ वो इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं, ख्वाबों की ताबीरें भी जो है वो बताते हैं। इनकी लिस्ट में जितनी चीज़ें ऐड करते जाए उतना कम है। माशाल्लाह एक समुंदर है जिसमें जो है वो इल्म की जो है वो गहराइयाँ जो है वो जहाँ तक भी जाए ना, तो आपको इल्म ही इल्म जो है वो नज़र आएगा। और अगर आपने भी इस इल्म से जो है वो फ़ायदा उठाना है तो आप इनको दाऊद जी दाऊद के नाम से डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर उनसे रब्ता करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और नीचे स्लाइड में टिकर पे जो है वो हमारा ईमेल आईडी और नंबर मेंशन्ड है, वहाँ पर भी आप रब्ता करके सर दाऊद के बारे में तफसीलात ले सकते हैं और अपनी तफसीलात शेयर करके अपने मसलों का हल जान सकते हैं। तो जी सर, हम बात कर रहे थे स्टार्स के ऊपर। लास्ट जो हमने स्टार किया था वो था लिब्रा। लिब्रा के लिए खासी ज़रा मुश्किल है इस वीक में, तो अब हम जानते हैं कि स्कॉर्पियो वालों की इस वीक में क्या खबर है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों का थीम ऑफ द वीक देखते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक है जनाब, स्कॉर्पियो वाले अपने मामलात कुछ छुपा के रखे हुए हैं। अगर किसी से मोहब्बत है इनकी तो भी इनकी हिडन चल रही है, और अपने मामला से मुतल्लिक़ बड़े स्ट्रेट फारवर्ड है। और मगर गुस्सा आ सकता है इस वीक में, कुछ थोड़ी सी पैसों से मुतल्लिक़ इशूज़ के ऊपर बातचीत हो सकती है, मगर चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। इस रेड कलर की किसी चीज़ का सदका देना चाहिए इनको इस वीक में। नेक्स्ट स्टार बनता है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस वालों के लिए क्या वीक में खबर है? सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की क्या स्टोरी बनती है? सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की क्या स्टोरी है? सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता। सेजिटेरियस वाले बहुत मसरूफ़ हैं इस वीक में, काम करते हुए नज़र आते हैं। 2-3 जॉब ऑप्शन है सेजिटेरियस वालों के पास, और एक ख़ास ऑप्शन के ऊपर ये काम कर रहे हैं, उससे फ़ायदा भी मिल जाएगा। माली मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, बेहतर पोजीशन पर चले जाएंगे। और बस ये है कि इस वीक में एहतियात करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, तो अब बारी बनती है कैप्रिकॉर्न वालों की। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक में क्या खबर है, क्या थीम चल रही है उनके इस वीक की? कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले हफ्ता की क्या थीम रहेगा? कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले हफ्ता का क्या थीम रहेगा? कैप्रिकॉर्न वाले बड़े स्ट्रेट फारवर्ड हैं अपने मामला से मुतल्लिक़, और बड़े टू दी पॉइंट हैं, और अपने कामों को बहुत
पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहे हैं। पैसों के इश्यूज आए हुए हैं जिसके लिए इनको पता है कि हम काम करेंगे तो हमारे पैसों के इश्यूज सॉल्व होंगे, इसलिए ये कामों में मसरूफ़ रहेंगे और बेहतर पोजीशन पर भी चले जाएंगे। कुछ बातें हैं दिल दिमाग पर जाती हुई, कोई ख्वाब आ सकता है, कोई थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है, इसलिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ओवरऑल कामयाबी मिलेगी और चीज़ों में बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टार बनता है एक्वेरियस और उसके बाद बनती है बारी पाइसेस की, लेकिन पहले बात करेंगे एक्वेरियस वालों की कि एक्वेरियस वालों का ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों के आने वाले हफ्ते का थीम ऑफ द वीक, एक्वेरियस वाले कुछ मामलात हिडन चला रहे हैं और कुछ नई नई खबरें भी आ रही हैं, मगर बद असरात हैं, नेगेटिविटी है, थोड़ी सी इनको एहतियात करनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखनी चाहिए, मगर कामयाबी मिल जाएगी। गुस्सा नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बुज़ुर्गों को, अगर बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए और जहाँ कहीं क्लैरिटी ना मिले उसको डर और खौफ और क्लैरिटी को रूहानी तरीके से ठीक करना चाहिए, डील करना चाहिए। जी आखिरी स्टार रह गया है और वो रहता है पाइसेस। तो पाइसेस वालों के लिए इस वीक में क्या थीम चल रही है? पाइसेस वालों के आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक क्या है जी? पाइसेस वाले पहले से बेहतर पोजीशन पर हैं पाइसेस वाले, और इनको कोई जॉब ऑप्शन, कामों की ऑप्शन मिल सकती है, कामों में मदद मिल सकती है, कोई नया काम मिल सकता है, बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, कामों में भी काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आती हैं, आसानियाँ रहती हैं। तो ये तो हमने बात कर ली सारे स्टार्स की। आई थिंक आपको दोबारा से कार्ड जो है वो उठाने पड़ेंगे क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो वो तो माशाल्लाह से दाऊ जो है वो वैसे भी रूहानी तौर पे बग़ैर कार्ड्स के भी चेक करके जो है वो हमें बता देते हैं। तो अब नाज़रीन हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जा रहे हैं और पहला सवाल है हमाद साहब का। हमाद साहब का पहले भी हमें सवाल आया था जिसमें उन्होंने शादी से रिलेटेड बात की थी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी दूसरी, उन्होंने पहली शादी जो है वो अपनी पसंद की थी लेकिन अपने घर वालों को नहीं बताया था, और दूसरी शादी जो है वो उन्होंने अपने घर वालों की पसंद से की है। तो उनकी दूसरी वाइफ का नाम बुशरा है और वो कह रहे हैं कि ख्वाब में जो है ना उनको जो है वो बार बार जो है ना वो आ रहा है, उनको डाउट हो रहा है कि उनकी जो सेकंड वाइफ है ना बुशरा, वो उनके ऊपर कुछ कर रही है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है और इसका क्या हल है? देखें, अगर कर भी रही हैं, वैसे तो ऐसे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, अगर कर भी रही हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको सूरह फलक और सूरह नास 11 दिन पढ़नी चाहिए, पानी के ऊपर दम करके पीना चाहिए। वैसे भी दुश्मनी आपको पता होती है और जिस किसी से तल्लक रहा हो तो नहीं, इनकी सेकंड वाइफ का नहीं, जो इनकी अम्मी अबू की पसंद से ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो यानी कि ये जो है वो भी फ़िलहाल सूरह फलक सूरह नास जो है वो 11 दिन पढ़ें ताकि बद असरात दूर हो। नेक्स्ट सवाल है जी ज़ैनब जाफ़र का, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। वो ये कह रही हैं कि इनके हस्बैंड जो है वो इनको छोड़ना चाहते हैं और कह रही हैं कि उनका एक बेटा है और 3 साल हो गए हैं शादी को। कहती पहले नॉर्मल ही बात के ऊपर ज़रा तकरार हुई थी, तो अब वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता हूँ, मैं दूसरी शादी करूँगा, अगर तुमने तलाक नहीं लेनी तो तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगा। ज़ैनब जाफ़र के मियाँ का नाम? जाफ़र हुसैन। जाफ़र हुसैन। ज़ैनब और जाफ़र हुसैन की शादी के मामला कैसे रहेंगे? ज़ैनब और जाफ़र की शादी के ये हो जाएंगे ठीक। अभी कुछ ऐसी रुकावटें हैं, ये आगे जाके ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी ये 50-50 चलते रहेंगे, अभी आगे जाके ठीक होने के चांसेस हैं, परेशान ना हो, परेशान नहीं हो। नेक्स्ट सवाल है जी मरियम का, उन्होंने अपनी बेटी के लिए सवाल पूछा है और उनकी बेटी का नाम है महरमा, और वो कह रही है कि वो 4 साल की है और हर बात पे बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, गुस्से में अपने बाल नोचती है, ख़ुद को काट लेती है, जो चीज़ हाथ में है उसको दूसरों को जो है वो मारती है, और वो कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। इसको जो है मैं इनके लिए अमल बता देता हूँ। ये पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिलाएं इसे, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतरी के मामला हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट सवाल है जी संदीप साहब का, इनका कनाडा से ताल्लुक़ है और कनाडा में ही रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ उन्होंने एक लड़की से शादी की है लेकिन अब वो लड़की जो है वो उनसे अलग होना चाहती है, और वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ,
अगर वो अलग होगी इनसे तो इनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, और कह रहे हैं कि सिर्फ 6 मंथ्स रह गए नेशनैलिटी मिलने में। तो प्लीज़ कोई ऐसा तरीका बताएं कि वो रुक जाए। देखो ये तो मामला अभी खराबी की तरफ जा रहा है और संदीप के लिए मुश्किल आ रही है और थोड़ी सी मज़ीद लगता है आएगी। तो संदीप जो है 5 लड्डू ले ले, येलो कलर वाले 5 लड्डू और 2 पान। अच्छा, ठीक है, 2 पान, मीठे पान लेके। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, मीठा पान या दूसरा वाला? ये लेके तो इसको अपने सर से एक दफ़ा मार के कोई पानी के किनारे, दरिया के किनारे उसको रखवाए और इस तसव्वुर से कि ये वाला मामला कम से कम इमिग्रेशन तो हो जाए ना संदीप की। तो इसके लिए ये एक अमल करे, फिर हमें बताए क्या सूरत हाल रही। और अक्सर जो होता है कि जिस तरह हम इस तरह के अमल बताते हैं ये रूहानी अमल होते हैं, उसमें कामयाबी मिल जाती है। मगर ये इस तरह काम करे, देखते हैं फिर। ठीक हो गया। अभी नाज़रीन हमारे पास और भी सवालात हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ रूहानी आमिल हैं बल्कि वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं, ख्वाबों की ताबीर भी करते हैं और भी यू नेम इट, जो भी रूहानी मामलात हैं माशाल्लाह रूहानियत के एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपने भी इनसे जो है वो अपने मसलों से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, डिस्कशन करनी है, तो उनको आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है वो ढूंढ सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा नीचे स्लाइड के ऊपर ईमेल आईडी में नंबर मेंशन्ड है, नंबर भी मेंशन्ड है और आप उधर भी रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। तो हम सवालात की ही बात कर रहे थे और उसके ले रहे हैं हम जवाबात। लास्ट हमने सवाल किया था संदीप साहब का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तबस्सुम जबीन का। वो कह रही हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि उनके घर वाले उनकी ज़बरदस्ती जो है वो कहीं और शादी कराना चाहते हैं। वो शहरोज़ नामी लड़के को पसंद करती हैं और कह रही हैं कि उसने 3 बार रिश्ता भी भेजा लेकिन इनके घर वालों ने इनकार कर दिया। तो कहती हैं कि उनकी फ़ैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है, फ़ाइनेंशियली भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी फ़ैमिली वाले नहीं मान रहे हैं और ज़बरदस्ती इनके कज़न से निकाह करवाने लगे हैं। तो और वो जो लड़का है वो एक नंबर का आवारा और बदतमीज़ है। प्लीज़ मुझे इसका कोई हल बताएं कि मैं क्या करूं। हल तो ये होता है कि जहाँ रिश्ता ना हो रहा हो, रुकावट हो, उसके लिए एक तो अमल किया जाता है। अमलियात से आपको पता है काफ़ी काम हो ही जाते हैं क्योंकि करना तो अल्लाह ताला ने, मगर अमलियात का काफ़ी। और दूसरा ये कि ये जब तक रिश्ते के मसले हल नहीं होते तो ये आयत करीमा 500 मरतबा 11 दिन का अमल करें इस सारे मामलात को सामने रख के। और दूसरा वाइट कलर की किसी चीज़ का गुलाब जामुन नहीं, वाइट गुलाब जामुन तो नहीं, वो रसगुल्ले होते हैं, चमचम, और इसमें वाइट चावल भी होते हैं और खीर भी हो सकती है, वाइट खीर भी होती है। और फिर ये कि वो वाइट चावलों का टोटा होता है, जो छोटे छोटे वाइट चावल होते हैं ना, उनका टोटा मिल जाता है, वो भी वो डाला जा सकता है सदके के तौर पे। ठीक है, ये काम करें, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि इनके मामलात किस तरफ जाते हैं। और फिर हमारे साथ रब्ता ज़रूर करें ताकि आपका जो है ना वो, क्योंकि ये पहला स्टेप है जो कि सर दाऊद हमें बताते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो आपने फिर हमें फ़ीडबैक देना है ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी जा सकें। नेक्स्ट सवाल है जी सिदरा का। सिदरा फ़रूख उनका पूरा नाम है और वो ये कह रही हैं कि उन्होंने ज़ुहैब से अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद जो है वो उनके हस्बैंड का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हर वक्त जो है वो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। उस लड़के ने जो है वो अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। तो वो ये पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं, क्या ज़ुहैब के ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं हुआ। सिदरा और वो कह रही हैं उसका स्टार स्कॉर्पियो है। जी जी, सिदरा और ज़ुहैब की शादी कैसी रही? थोड़ी सी आगे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा। और कुछ अर्सा 5-6 माह थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, डबल माइंडेड रहेंगे, मगर आगे बड़े शामिल होंगे इनकी शादी को सही कराने में।
घर वाले, फिर बेहतरी की तरफ चले जाएगी। यानी कि अभी ज़रा और ये सब्र के साथ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें 119 दफ़ा ना अपनी शादी को लेके। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक शादी बेहतरी के चांसेस हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल है जी गुजरात इंडिया से, और जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उनका नाम है तजम्मुल, और वो ये कह रहे हैं कि उनके सर में हर वक्त दर्द रहता है, मेडिसिन भी उनको असर नहीं करती है। इन्होंने रिपोर्ट्स भी जो हैं वो अपने यानी कि टेस्ट भी करवाए तो रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई हैं। समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या हो रहा है। इनका सर दर्द ठीक हो जाए जी। अच्छा तजम्मल, आप इस तरह करना 7 लीमू लेना, ठीक है, और एक नींबू पे आयतल कुर्सी पढ़ के 7 दफ़ा सर से वार के रख देना। दूसरे पे भी इसी तरह काम कर आयतल कुर्सी पढ़ना, नींबू पे आयतल कुर्सी पढ़ के 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं प्लेट में रख देना। बाद में ये 7 के 7 नींबू आपने बाहर वीरान जगह पे रखवा देने हैं, और ये आप एक दफ़ा का अमल कर लो, तो फिर अगर सर दर्द ठीक हो गया तो फिर राब्ता भी ज़रूर करना है। राब्ता ज़रूर किया करें ताकि हमें भी पता चले कि क्या मामला जो हैं वो चल रहे हैं। और उसके अलावा भी वैसे भी अगर आप कोई बात या कोई चीज़ शेयर करना चाहें तो वो भी आप हमें नीचे स्लाइड के ऊपर जो ईमेल आईडी और साथ जो नंबर मेंशन है वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। हर बंदा ढूंढ सकता है, आपको पता है आजकल गूगल की दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया है, ऐसे ही वहाँ आपका नाम लिख दें आयशा आरफ तो आप सामने आ जाएंगे, और अगर दाऊद लिख दें तो मैं नहीं, आप फिर भी आ जाएंगे, मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल आप सर दाऊद को ढूंढ सकते हैं। प्रोग्राम कर रही हैं तो आपका भी नाम तो आएगा। हाँ, नाम तो आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो आपके साथ जुड़ी हूँ इसीलिए आएगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो बनता है महजबीन का, और उनका स्टार जो है वो लियो, और वो कह रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। कहती हैं कि वो रात को उनको नींद नहीं आती, चीखे मार के जो है वो हिचकियों से वो एकदम रोना शुरू हो जाती हैं, और कहती हैं कि वो जहाँ भी जॉब शुरू करती हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे अभी निकाल देंगे। कहती फिर उसके चक्कर में जॉब भी नहीं होती है, और कहती है कई बार दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ और कहीं दूर भाग जाऊँ। महजबीन के साथ क्या मसला है? महजबीन टैरो कार्ड से देखते हैं। महजबीन वाकई सही है, इसके ऊपर जादू के असरात हैं, इसको डर भी लगता है, कंफ्यूज भी रहती है, जिस्म भी जकड़ा रहता है, और अमल करवाया गया, किसी ने अमल करवाया महजबीन का, लगे इतनी काबिल ज़हीन है महजबीन, कशिश मिलनसार। मगर देख लो जब अमलियात होते हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं या कोई जादू का असर होता है, बंदे की सारी जो सलाहियत है दरी की दरी रह जाती है। और इसी तरह का मामला जो है वो महजबीन के साथ हुआ है। तो अब इनको क्या करना चाहिए सर? एक तो अपना रूहानी इलाज करवा लेना महजबीन। अब एक तो मसला ये है कि रूहानी इलाज किससे करवाएं? सारे तो इधर वो बैठे हुए हैं जिन्होंने बस वो ईमान और यकीन और सारा कुछ ख़राब किया होता है। अभी तो ये खुद कर लें, चले आयतल कुर्सी पढ़ें 11 दफ़ा और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पानी पे दम करके 7 दिन पिए। अगर तबीयत में फाका हो तो हमसे रब्ता कर लें, हम इंशाअल्लाह ताला इनकी तबीयत के लिए कुछ करेंगे और कुछ करेंगे। नेक्स्ट सवाल है जी सबीहा का, न्यू जर्सी में ये रहती हैं और कह रही हैं कि इनकी शादी को 7 साल हो गए हैं लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं है, प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दें। औलाद के लिए सूरह इखलास का वजीफ़ा करें, और ये खजूरें होती हैं, खजूरें मिल जाती हैं, ठीक है, और रोज़ाना 21 मरतबा एक खजूर के ऊपर सूरह इखलास पढ़ें और 21 दिन खजूरें खाएं, और सुबह निहार मुँह, और जब सूरह इखलास पढ़ें तो पानी भी साथ रखें, पानी के ऊपर 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, पानी के ऊपर फूंक मार के वो पानी और खजूरें दोनों खाएं, और ये 21 दिन का अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो औलाद का मामला अल्लाह कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल है जी कनाडा से, और आदित्य साहब ने हमें जो है वो सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं कि उनकी एक मुसलमान लड़की से जो है वो दोस्ती है, और उस लड़की का नाम मेहराब शहाब है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो उनको पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो वो उनको प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये डर है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। तो वो और साथ जो है वो अगर वो इनकारी आ जाती है तो वो चाहते हैं कि दोस्त भी रहें। तो आप प्लीज़ मुझे रीडिंग करके बता दें कि मैं उससे प्रपोज़ कर दूं या नहीं। आदित्य और मेहराब शहाब। आदित्य और मेहराब, देखें शादी के चांसेस तो नज़र आते हैं, मगर फैसले करने पड़ेंगे। शायद ये मज़हब का मसला आना है थोड़ा सा, और शायद ये मज़हब चेंज हो जाए, इनकी तरफ से ज़्यादा चांसेस है कि आदित्य जो है, क्योंकि ये उसके साथ बहुत मुखलस हैं, मोहब्बत करते हैं और पसंद भी करते हैं, मगर डर है, डर चलेगा अभी,
और नेगेटिविटी थोड़ी सी आ सकती है, मगर बड़ा सोच समझ के फैसला करें। मज़हब का इशू आ रहा है इस सारे मामले में, क्योंकि वो लड़की जो है वो अपने बड़ों को, पेरेंट्स को बड़ा जो है प्रेफर देती है। लड़की बड़ी अच्छी है, सुलझी हुई है और प्यार और मोहब्बत से भी रिलेटेड है, मगर सारी बात है जब यहाँ पे सिचुएशन आ जाए ना, अब ये देखें कि मज़हब अपनी जगह पे, मगर जब दिल का मामला हो तो वहाँ पे फिर सारी हदें जो है ना वो बंदा पार कर देता है। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत फातह आलम, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कोई चीज़ नहीं ठहरती, वहाँ फिर बंदा अपने मज़हब को भी जो है वो दाव पे लगाता है। तो सारी बात है, अगर आपने मोहब्बत हासिल करनी है तो आपको इस तरह का कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, तो फिर तो चांसेस हैं। अगर इस तरह का फ़ैसला नहीं होता तो फिर तो मुश्किल आएगी। हाँ, ये है कि इसको सोच समझ के बात करें और सिचुएशन के मुताबिक फ़ैसला करें। ठीक हो गया। बिल्कुल आपने वैसे ये जो बात की है ना मोहब्बत वाली और इश्क वाली, इसमें से जो कहते हैं कि अक्ल का जो है वो कोई काम नहीं होता, क्योंकि इंसान जो है वो सब कुछ इधर से ही सोच रहा होता है। तो अब हमारे जो है वो शो का टाइम जो है वो कम रह गया है, तो इसलिए जाते जाते जो है वो हमारे नाजरीन के लिए आप क्या बात करना चाहेंगे? और ये आपने आखिरी जो प्रोग्राम की बात की मोहब्बत की, तो इल्मो हिकमत का हो शौक़ जिन्हें वो ना आए इधर, इल्मो हिकमत का हो शौक़ जिन्हें वो ना आए इधर, कूचाए इश्क में कुछ भी नहीं हैरत के सिवा। बिल्कुल। तो जो इश्क होता है, जो अल्लाह की मोहब्बत पे चल पड़ते हैं, वो फिर सोचते नहीं हैं, वो इल्मो हिकमत तहकीक नहीं करते। उनके लिए मोहब्बत बहुत होती है, उनको अपना रब बहुत अहम होता है, उनको अल्लाह वाले बहुत अहम होते हैं। तो जाहिर बात है, आपको पता है कि ज़िंदगी में आने का मकसद भी मोहब्बत से ही शुरू हुआ था। और वैसे कायनात में सबसे पहला रिश्ता किस चीज़ का था? मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी का। कायनात में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी और मोहब्बत का ही फिर बना था, और फिर ही सारी चीज़ें। माँ का रिश्ता हालांकि बाद में आया, लोग माँ के रिश्ते को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, अच्छी बात है, माँ के रिश्ते को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और माँ वाकई जो है वो मुश्किलों और जो है परेशानियों से अपनी औलाद को पैदा करती है, और अल्लाह ताला ने उसके दर्जात बढ़ाए हैं। मगर जिस तरह के मियाँ बीवी का रिश्ता है जो पूरी कायनात में सबसे पहले था, तो ये एक मोहब्बत की दलालत है। अल्लाह ताला मोहब्बत पसंद करते हैं। तो मोहब्बत लाजमी नहीं कि जो है वो बंदा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करे, मोहब्बत हो जाती है। और ये मोहब्बत में अगर आपका मज़हब भी आए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने मज़हब को भी देख के वो फैसला करना चाहिए कि आपकी मोहब्बत भी बाजे और आपका मज़हब भी चले। तो मज़हब को भी साथ रखना, क्योंकि मज़हब जो होते हैं वो मोहब्बत ही तो देते हैं। मज़ाहब में मोहब्बत ही तो है, एक दूसरे का ख्याल रखना ही तो है। हमारे इस्लाम मज़हब में क्या चीज़ रखी हुई है? यही तो चीज़ रखी हुई है कि एक दूसरे का ख्याल करना। अगर आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उनके लिए कमाना, उनका ख्याल रखना, उनके लिए मेहनत मजदूरी करना। और अगर आप मियाँ हैं तो बीवी का काम होता है कि वो आपकी खिदमत करे और घर के कामों के साथ साथ आपके मामलात को देखे। तो ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो रिश्तों की बात है ना, सो मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि हम ना रिश्तों को कंपैरिजन भी उनका करने लग जाते हैं ना। अब माँ की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, बीवी की अपनी जगह है, इसी तरह औलाद की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो वो मसला तब आता है जब आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो जो जो अहमियत है उसको उधर उधर ही रखें। जब आप कंपैरिजन करने निकलेंगे तो फिर मसले जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। और जब इश्क की या मोहब्बत की राह में आप चलते हैं ना, तो वैसे भी मसले मसाइल आते ही हैं, या आप अपनी किसी भी चीज़ की तरफ जाएंगे ना। मोहब्बत की अगर हम बात करते हैं, मसले मसाइल तो ज़रूर आते हैं, मगर कामयाबी मोहब्बत की होती है। बेशक। और अगर आप ये नहीं होता कि आप किसी से मोहब्बत करें और वो आपको ना मिले तो आप नाकाम हो गए, ऐसा तो लिखा ही नहीं गया, ऐसा तो होता ही नहीं है। मोहब्बत किसी चीज़ के हासिल करने का नाम नहीं है, मोहब्बत तो मर मिटने का नाम है। आपने किसी के लिए अपना आप क्या कुर्बान किया है, और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और मोहब्बत और कुर्बानी वो जज्बा है जो फरिश्तों को मुयस्सर नहीं है। तो ये तो अल्लाह के इमोशन है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन, और बहुत सारी बड़ी
अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं और वो लव की थीम के ऊपर ही लिखी हुई हैं। मतलब आप हैरी पॉटर सीरीज़ अगर पढ़ें तो जेके रॉलिंग भी जो है वो खुद यही कहती हैं कि मैंने उस लव के बेसिस के ऊपर ही उस पूरी सीरीज़ को जो है वो बनाया है। वो किताबें ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी अच्छी जो है वो किताबें हैं और हर जनरेशन के लिए बड़ी अच्छी किताब है। बाकी इसी नोट के ऊपर जो है वो अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, मांगते हैं अलविदा करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ जो है वो बना के रखिएगा। अपनी क्वेरीज जो है वो हमें भेजा करें और अपनी फ़ीडबैक भी हमें दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।